अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। अक्षय तृतीया, जैसा कि नाम से ही अक्षय, जिसका क्षय नहीं हो, नाश नहीं हो, और इस दिन देवताओं का भी जन्म होने की कहानी स्मरण है। आपको बता दें कि दिल्ली के इस्कॉन द्वारका में अक्षय तृतीया पर चंदन यात्रा उत्सव मनाई गई और साथ ही सोना खरीदने के लिए सिक्कों की भी व्यवस्था की गई। हजारों गुण और शुभ फल देने वाला है यह पावन पर्व अक्षय तृतीया। चंदन यात्रा में हर दिन शीतलता का एहसास दिलाया गया। जीवन की सांसारिक समस्याओं से निपटने, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अक्सर हम किसी न किसी चौखट पर कदम रखते हैं। दान पुण्य भी करते हैं, देवताओं की शरण में भी जाते हैं। वेदों में भी संस्कृति की संस्तुति की गई है। इच्छाओं के लिए इन देवी देवताओं के पास जाना हमारा मौलिक अधिकार भी है। हम अक्सर दुखी होते हैं तो प्रभु कृपा के लिए प्रभु के शरणों में जाते हैं। कहते हैं कि कुबेर धन संपत्ति के जहाँ देव हैं, तो वहीं उनकी आराधना कर हम भी कुछ भौतिक जीवन के सुख लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि द्वारका में, जी हाँ, दिल्ली के द्वारका के इस्कॉन मंदिर में खास तौर पर अक्षय तृतीया पर्व का आयोजन किया गया। वैसे यहाँ सभी पर्वों पर विशेष व्यवस्था की जाती है। राधा रानी रुक्मणी देवी द्वारकाधीश के चरणों में लोग अपने जन्मों के पाप को खत्म करने और मन की शांति पाने के लिए भी खूब आते हैं। आप भी आइए, इस अक्षय तृतीया पर यहाँ पूजा पाठ कीजिए और अक्षय तृतीया पर सिक्के लेकर प्रभु के चरणों में रखिए। निश्चित रूप से आप भी सुखी होंगे। बता दें कि अक्षय तृतीया पर मंदिर के प्रबंधक बताते हैं कि दिवाली की तरह इसे धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। घर में खुशियाँ और वैभव प्रदान करता है यह महान पर्व। देखिए हमारी विशेष संवाददाता प्रभास शर्मा की खास रिपोर्ट। हरे कृष्णा। आप लोगों का इस्कॉन द्वारका में हार्दिक स्वागत है। अक्षय तृतीया एक बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह के रूप में मनाया जाता है और इस्कॉन द्वारका में इसको बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अक्षय तृतीया में बहुत सी चीजें हुई हैं। हमारे सनातन धर्म के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया था। 4 युगों का भी निर्माण इसी दिन किया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का निर्माण इसी दिन हुआ था। इसी दिन परशुराम जी इस धरातल पे आए थे और गंगा माँ भी इसी दिन पृथ्वी पे आईं। इस दिन सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र युधिष्ठिर महाराज को दिया और जिन्होंने वो अक्षय पात्र बाद में द्रौपदी जी को दिया। और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं महाभारत से ये कथा का कि द्रौपदी के पास वो अक्षय पात्र था जिसके कारण वो कभी भी भूखे नहीं रहते थे। इसी दिन सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिले थे द्वारकापुरी में। तो ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें इस दिन हुई हैं। इस दिन जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है उसका रथ का निर्माण आज के दिन से चालू होता है। जगन्नाथपुरी में जो मदन मोहन उत्सव मूर्ति हैं वो आज के दिन बाहर आते हैं और आज के दिन उनका नौका विहार होता है। तो इसको चंदन यात्रा के रूप में मनाया जाता है। 21 दिन भगवान मदन मोहन जी नौका विहार करते हैं। इस दिन इस्कॉन में आप देख रहे हैं ठाकुर जी को चंदन से सजाया जाता है। ठाकुर जी के पूरे शरीर पे चंदन का लेप है और रुक्मणी द्वारकाधीश बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा ही चंदन से भगवान को अगले 21 दिन तक सजाया जाएगा। तो इस दिन बहुत से उत्सव होते हैं। लोगों को यह क्यों मनाना चाहिए? लोगों को अक्षय का मतलब है जिस दिन किसी चीज का क्षय नहीं होगा। क्षय मतलब कुछ चीज खत्म नहीं होगी, कुछ चीज डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो अगर आप इस दिन कुछ पुण्य काम करेंगे तो उनका जो असर होगा, जो रिजल्ट होगा, वो सनातन काल तक देखा जा सकता है। इसलिए भगवान का नाम लेना, रामायण महाभारत पढ़ना। इसी दिन वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था गणेश जी के द्वारा। तो इस दिन भगवत गीता अगर आप पढ़ें, भगवत गीता को पढ़ना चालू करें तो सनातन काल तक इन चीजों का असर रहेगा। या भगवत गीता लेके, महाभारत लेके दूसरों को दान करना, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण आज महत्व माना जाता है।
आपको बता दें कि महाभारत में भगवत गीता में 700 श्लोकों का वर्णन है। कहा जाता है कि गीता सोने से भी बेहतर उपहार है, तो क्यों ना सोने के समान या उससे बेहतर उपहार के तौर पर गीता खरीदें, घर ले जाएं और दूसरों को भी दें। अक्षय तृतीया भगवान कृष्ण और सुदामा के मिलन का भी दिन है। सुदामा पत्नी के कहने पर 3 मुट्ठी पोहा लेकर, और कहीं चावल का भी जिक्र है, द्वारकाधीश से मिलने जाते हैं। भगवान प्रेम में उसे ग्रहण किया, अनन्य भेंट प्रदान कर उसे असीम कृपा भी दिया। अक्षय तृतीया के दिन अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा का भी जन्म है। पुराणों में लिखा गया है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और आपको बता दें कि इस्कॉन द्वारका दिल्ली द्वारा फूड फॉर लाइफ श्रृंखला में भक्तों के लिए तुला दान अर्थात अपने शरीर के वजन के अनुसार अनाज का दान करने का भी यहाँ प्रचलन है, जिससे लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध होती है। आज तो बहुत बड़ा उत्सव है, तो बहुत से कार्यक्रम होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे सुदामा और कृष्ण के मिलन के समारोह में हम यहाँ पर पोहा प्रसाद का वितरण हो रहा है। यहाँ पर अक्षय पात्र की व्यवस्था करी गई है। अक्षय पात्र माने कि यहाँ पर अगर आप भगवान को कुछ दान देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सोने के सिक्के वगैरह लेके, चांदी के सिक्के लेके भगवान को दान कर सकते हैं। और आज ही के दिन क्यों? क्योंकि आज का दिन जो दान देंगे उसका सनातन काल तक बहुत बड़ा असर होगा। आज हम एक बहुत महासमारोह अभिषेक का भी चालू कर रहे हैं, वो 4:30 से 7:30 बजे तक होगा। यहाँ पर आज के दिन भगवान को बहुत अच्छे रूप से हमने चंदन से सजाया है। और आज शाम को एक विशेष प्रोग्राम होगा जिसको हम कॉम्पिटिशन कह रहे हैं कि कौन भगवान के लिए ज्यादा चंदन घिस सकता है। और वो चंदन जो आप लोग घिसेंगे वो भगवान को के शरीर पर लगाया जाएगा अगले 21 दिन तक। तो आज हम बहुत अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। बता दें, जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ के निर्माण की शुरुआत भी इसी दिन से होती है और इस दिन से ही भगवान कृष्ण के शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है, क्योंकि गर्मी की शुरुआत होती है तो शीतलता तो चाहिए ही। हम और आप जिस तरह एसी लगाकर, घर में कूलर लगाकर, पंखे लगाकर आराम फरमाते हैं, तो प्रभु के लिए यह सुगंधित चंदन शीतलता प्रदान करती है। आप भी आइए ना, मेरा चंदन उसके चंदन से कम कैसे भी होगी। आप आइए और यहाँ इस्कॉन द्वारका में अपनी इच्छा से दान करें और मन का शांति भी पाएं। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व में आप भी सम्मिलित हों, परिवार सहित आइए और निश्चित रूप से सुख शांति घर ले जाइए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें। करेंगे देश की बात सच के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।